अब जो अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन करेंगे वो है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें कि हर एक टर्म पे जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे सारे टर्म्स में पावर 2 होगा, सारे टर्म्स में पावर 1 होगा, सारे टर्म्स में पावर 3 होगा, तो ये क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन होता है। जितने टाइम सारे टर्म्स में जो इक्वेशन के हर एक स्टेप्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होंगे और डिफरेंशिएशन होगा वो सब में सेम ऑर्डर का होगा, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म होता है। इक्वल टू अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो इसके लिए अपन लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और अगर इक्वल टू 0 है तो अपन क्या करते हैं, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। तो इसके रूल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले मैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को लिखती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है इसलिए अपन इक्वेशन का फॉर्म लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k1 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस k2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। हर एक टर्म पे जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वल टू 0 है, अपन सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म को लिखते हैं। सिंबॉलिक इक्वेशन फॉर्म पे क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बाई डेल वाई को डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन ने लिखा डी स्क्वायर प्लस k1 डी डैश प्लस k2 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, है ना। डी यहाँ पे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफाइन कर रहा है, डी डैश डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफाइन कर रहा है, k1 और k2 क्या है, कांस्टेंट है। अब इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में एम डी को m से रिप्लेस करना होता है, डी डैश को 1 से रिप्लेस करना होता है। अब इस ऑर्डर को अपन ने लिखा अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हुआ, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से m की वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, 2 रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट का फॉर्म क्या है, m1 और m2 होगा, और इसको अपन लिख सकते हैं d माइनस m1 डी डैश डी माइनस m2 डी डैश इक्वल टू 0, है ना। अगर दोनों फैक्टर नॉट इक्वल है, सॉरी दोनों रूट्स अगर नॉट इक्वल हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इक्वल टू होता है, फंक्शन के फॉर्म पे लिखते हैं y प्लस m1x और y प्लस m2x के फॉर्म पे लिखते हैं। दोनों फंक्शन अगर वैल्यूज अगर इक्वल है नॉट इक्वल हैं तो फंक्शन ऑफ y प्लस m1x प्लस फंक्शन ऑफ y प्लस m2x होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म। अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो अपन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ y प्लस m1x प्लस x फंक्शन ऑफ y प्लस m1x, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। जितने टाइम रिपीट होगा उतने ऑर्डर का पावर चेंज होते जाएगा। अगर 3 रूट्स इक्वल होते तो f1 प्लस x f2 प्लस एक्स स्क्वायर f3, इस तरीके से 3 फंक्शन डिफाइंड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के बहुत सारे रूल हैं, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस बी वाई है। उस कंडीशन पे क्या होगा, डी को रिप्लेस करेंगे ए से, डी डैश को रिप्लेस करेंगे बी से। जो प्रीवियस में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं उसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होगा कि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ ए बी ई एक्स प्लस बी वाई होगा। अगर साइन और कॉस का फॉर्म है तो उसी तरीके से चलेगा, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स से मतलब माइनस एम स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से मतलब माइनस एम एन से, और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई से मतलब माइनस एन स्क्वायर से। तो ये जब फंक्शन साइन एम एक्स प्लस एन वाई और कॉस एम एक्स प्लस एन वाई होगा तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट होगा और डायरेक्ट ही पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड होगा। ये उस केस में है जब फेलियर केस डिफाइंड नहीं हो रहा है। अगर फंक्शन तुम्हारे पास एक्स एम वाई एन के फॉर्म पे है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे, फंक्शन को अलजेब्रिक इक्वेशन को अपन इक्वेशन फॉर्म पे 1 प्लस एफ डी डैश स्क्वायर होल इनवर्स के फॉर्म पे चेंज करेंगे और इसको बाइनोमियल से एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट फॉर्मेट होता है कि फंक्शन अगर किसी और तरीके से जिसको कि अपन सिंपल रूल से फॉलो नहीं कर पाएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए जनरल फॉर्मूला होता है, पहले उसका फैक्टर लेना पड़ता है, फैक्टर को इंटीग्रेट करना होता है और y को रिप्लेस करना होता है d माइनस एम डी डैश अगर फैक्टर है तो c माइनस एम एक्स से y को रिप्लेस करना होता है। पूरा फंक्शन x के फॉर्म पे हो गया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा एक क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं, आज 2 क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस 4 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स
डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फंक्शन 0 के फॉर्म पे, इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वेशन के फॉर्म पे होगा। डी को m से रिप्लेस करना, डी डेंस को 1 से रिप्लेस करना, इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड करोगे, m इक्वल टू 0 2 हुआ, तो एक रूट अनइक्वल है और दो रूट इक्वल है, तो फंक्शन 0 के लिए लिखेंगे y प्लस m1x, मतलब m की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस f2y प्लस m2x की वैल्यू 2 है, प्लस x रिपीटेड रूट है तो x f3y प्लस m3x। अब वैल्यू पुट कर देंगे, m1 0 हुआ, m2 2 हुआ, m3 2 हुआ, तो ये अपन का आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस 3 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 4 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल वाई क्यूब इक्वल टू ई एक्स प्लस डी वाई। यहाँ पे भी इस इक्वेशन का फॉर्मेट को देखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है। कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा, तो डी को डी एम से, डी डैश को 1 से रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, रूट्स मिलेंगे अपन को -1 2 2। तो फिर से एक रूट अनरिपीटेड है तो m1 लेके चलेंगे, -1 m2 और m3 लेके चलेंगे 2 2 रिपीटेड रूट के फॉर्म पे, तो f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस 2x प्लस x f3 y प्लस x होगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए d को रिप्लेस करना है 1 से और d डैश को रिप्लेस करना है 2 से, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर अपन को मिल जाएगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सिंपल से 2 क्वेश्चन होमोजेनियस के सॉल्व हो गए। थैंक यू वेरी मच।